हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस योर चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 जो कि बेस है हमारी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.1 के अंदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर जाना था, उसकी जनरल फॉर्म के अंदर जाना था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहाँ पर जाकर के भी उसको देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? तो जनरल फॉर्म थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, क्या थी हमारी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x और y दो वेरिएबल है हमारे पास। तो x और y की उस वैल्यू को हम सॉल्यूशन कहेंगे जो इसके अंदर हम रखें तो इसका जो सम है वो आपका 0 आ जाना चाहिए। मीन्स 0 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में हम पुट करें तो वो इसको सेटिस्फाई करे। तो ऐसी x और y की वैल्यू को हम क्या कहेंगे? लीनियर सॉल्यूशन कहेंगे इस लीनियर इक्वेशन का। तो जो जैसे हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, इट मीन्स 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। जिसका सॉल्यूशन था हम कैसे निकालते थे कि x की वो वैल्यू, इट मीन्स 3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/3। तो x की सिर्फ एक ही वैल्यू, यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन निकल करके आता था। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर x और y की दो वैल्यू, आप अपनी मर्जी से कोई भी x और y की वैल्यू ऐसी रखनी है जिससे ये 0 हो जाए या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। तो ऐसी ऐसी x और y की हमारे पास बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं जो इसके अंदर रखने पर इसको जो या इसका आंसर 0 आए। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का इनटू वेरिएबल है तो उसका जो सॉल्यूशन है उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है उसके जो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और वन वेरिएबल के अंदर अगर कोई इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन और वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसका केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर टू वेरिएबल के अंदर है तो उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा एक्सरसाइज 4.2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो आपको क्या दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ये एक इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल है, एक x और एक y, और दोनों की पावर 1 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो इसके आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं कि ए यूनिक सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, मींस केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ओनली टू सॉल्यूशन, केवल दो सॉल्यूशन होंगे, और थर्ड ऑप्शन आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या फिर मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो देखिए, और आपको ये जो है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल so it has infinite many solution। तो इसका जो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट होगा, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, राइट फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें चार चार सॉल्यूशन निकाल करके दिखाने हैं। वैसे तो बहुत सारे सॉल्यूशन हैं जो अभी हमने कहा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ चार सॉल्यूशन हमें कोई भी आपको बताने हैं। तो बिल्कुल इजी है। देखिए, पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो यहां देखिए, फर्स्ट जो है, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा? आप अपनी मर्जी से x की वैल्यू या y की वैल्यू लेट कर लीजिए। आप अपनी मर्जी से चाहे तो x की वैल्यू या y की वैल्यू लेट कर लीजिए और फिर वो वैल्यू उसके अंदर रख करके आप y की वैल्यू निकाल दीजिए। जैसे मैं लेट कर लेता हूं, लेट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो पुट करूंगा, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई x की जगह 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7
0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 7, या इसको पॉइंट फॉर्म के अंदर भी लिखा जा सकता है। कैसे, ब्रैकेट में पहले लिखते हैं हम x की वैल्यू और बाद में लिखते हैं हम y की वैल्यू। इट मींस x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 7। इसी तरीके से सेकंड सॉल्यूशन अगर मैं बनाऊं तो x की वैल्यू आप 1 रख दीजिए। जब 1 रखेंगे इसके अंदर तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 2, वाई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 5। तो x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। तो ये भी एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू 1 कोमा y की वैल्यू 5। ऐसे ही हम थर्ड जो है x की वैल्यू 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। आप कुछ भी रखेंगे उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकाल लीजिए, वो भी उसका सॉल्यूशन होगा। तो x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x इज 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 2 जा 4, 4 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4, वाई इज इक्वल टू 3। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, थर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा x की वैल्यू 2 कोमा y की वैल्यू 3। तो ये होगा तीसरा सॉल्यूशन। ऐसे ही चौथा सॉल्यूशन आप x की वैल्यू 3 रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड का सेकंड पार्ट हमारे पास पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसमें भी हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो यहाँ देखिए वही जो प्रोसेस है, सॉल्यूशन जो फर्स्ट है वो कैसा होगा, x की वैल्यू मैं लेट कर लेता हूँ 0। तो x की वैल्यू जब 0 लेट करेंगे तो पाई मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9, ये 0 हो जाएगा। 0 में y ऐड करेंगे तो y बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी होगी 9। तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, x की वैल्यू 0 कोमा y की वैल्यू 9। उसके बाद सेकंड सॉल्यूशन, x की जगह हम रख देते हैं 1। तो 1 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ही आएगा एंड y इज इक्वल टू 9। हमें y की वैल्यू निकालनी है तो पाई को उधर भेज देते हैं, तो 9 माइनस के पाई, पाई का पाई ही रखना है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, x की वैल्यू 1 कोमा y की वैल्यू 9 माइनस पाई। उसके बाद थर्ड जो है x की वैल्यू लेट कर लेंगे, कितनी 1 रखी है 2 रख लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास 2 कोमा 9 माइनस 2 पाई, जो कि हमारी वाई की वैल्यू। ऐसे ही फोर्थ में x की वैल्यू हम रख लेंगे 3। तो x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। तो जो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, x की वैल्यू 3 कोमा y की वैल्यू 9 माइनस 3 पाई। इस तरीके से ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट x इज इक्वल टू 4y, इसके भी हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो x इज इक्वल टू सिमिलरली क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू की जगह 0 रख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, या आप y की वैल्यू पुट करके रख लीजिए क्योंकि x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी हमारे पास। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो सॉल्यूशन होगा 0 कोमा 0। अब y की वैल्यू आप 1 रख लेंगे तो y की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 4 एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4। तो सॉल्यूशन हो जाएगा x की वैल्यू पहले 4 कोमा y की वैल्यू बाद में 1। इस तरीके से y की वैल्यू 2 रख लीजिए, y की वैल्यू 3 रख लीजिए। तो बहुत सारे हम सॉल्यूशन निकालने हैं, तो आपको सिर्फ 4 सॉल्यूशन निकाल करके दिखाने हैं। तो बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है ये। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो हमें ये चेक करना, हमें इक्वेशन दे दी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, हमारी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, 5 पार्ट दिए हुए हैं 0 2 2 0 4 0 एंड √2 4 √2 एंड 1 कोमा 1। तो हमें ये 5 पार्ट ही चेक कर रहे हैं, इनमें से कौन कौन इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन कौन होगा, जिसमें ये वैल्यू इसके अंदर पुट करे और वो सेटिस्फाई हो जाए, तो वही इसका सॉल्यूशन होगा। मीन्स यहाँ देखिए पहला जो केस है, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2। तो x की जगह 0 रखेंगे एंड y की जगह 2 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, 2 2 जा माइनस 4 इज इक्वल टू 4। क्या 4 माइनस 4 की इक्वल होता है, नहीं होता है। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन इसका नहीं है। सिमिलरली यहाँ x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0, तो यहाँ रखेंगे
x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0 की 2 से मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 0 क्या 2 4 के इक्वल होता है, नहीं होता, तो ये भी क्या हुआ, नॉट सॉल्यूशन होगा। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की जगह 4 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, 0 मल्टीप्लाई टू 0, 4 माइनस इज इक्वल टू 4, यस ये सॉल्यूशन हुआ हमारा, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करता है। दूसरा √2, देखिए रूट एक्स की जगह √2 रखेंगे, ठीक है, माइनस के 2 मल्टीप्लाई, वाई की जगह रखेंगे हम 4√2, 4√2 इज इक्वल टू 4, तो √2 माइनस के 4 2 जा 8, √2 इज इक्वल टू 4। देखिए √2 के आगे यहाँ कितना है, -8, यहाँ कितना है 1, तो -8 + 1 कितने हो गए, माइनस के 7, और साथ में क्या है √2 इज इक्वल टू 4। क्या -7 √2 इज इक्वल टू 4 है, नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, नो। इसी तरीके से आप 1 को भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 2 और y की 1 क्या है, सॉल्यूशन है इसके, ये एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो ये इसके सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ये इसके सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगी, तो राइट हैंड साइड में k है, तो लेफ्ट हैंड साइड में निकाल लेता हूँ ये x और y की वैल्यू रख करके, तो वही क्या होगी, k की वैल्यू होगी। सो सिंस x is equal to 2 and y is equal to 1 are solution of 2x plus 3y is equal to k, so they satisfy the equation, they satisfy the given equation. So put करेंगे, put x is equal to 2 and y is equal to 1, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई x की जगह 2, उसके बाद है +3 मल्टीप्लाई 3y है, तो y की कितनी वैल्यू 1 इज इक्वल टू के, 2 2 जा 4 +3 1 जा 3 इज इक्वल टू के, एंड 4 + 3 7 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी 7। तो ये दिए आपके आसान से एक्सरसाइज 4.2।